इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? यकीनन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अंदाजा था कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इस प्रोजेक्ट में मैं लीड कैरेक्टर बोल रही होगी और मेरा ऑडिशन इतना अच्छा हो जाएगा। सो आई एम रियली थैंकफुल और अल्लाह का बड़ा करम है, वो नवाजने वाला है। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ये आप पर होता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे लेते हैं, आप उनको वैल्यू देते भी हैं कि नहीं। तो अल्लाह का करम, उसमें रास्ते आसान होगी। डबिंग के दौरान किस तरह की मुश्किलात पेश आई? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं पहले डब मैंने करना शुरू किया तो ज़ाहिर मुझे उसका सिनेरियो नहीं पता था और मैंने नहीं देख रखा था। तो जब सीन्स आते थे तभी डब करती थी और मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि ये जो जंप आ गई है मैं लास्ट में कहीं और मैं यहाँ कैसे पहुँच गई हूँ, क्या सिलसिला हुआ है, क्या सियासत हुई है बीच में, कितना लंबा सफर मैंने बीच में तय कर लिया है। तो अब मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि जब मैं डब के लिए जा रही होती हूँ तो उससे पहले 10 एपिसोड आगे मैं देख रही होती हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग मुझे बहुत लगता है कि तसलसल जो है ना, वो अगर आप कंटिन्यूटी से देख रहे हो तो आपको समझ आता है। अभी तक कितने एपिसोड की डबिंग कर चुकी हैं? अच्छा, मजे की बात ये है कि साथ साथ ये डब होते जा रहे हैं और उसी तरीके से ये ऑन एयर होते जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि शायद एक पूरा सीजन डब हो चुका है या सारे ही सीजन डब हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ तक पहुँचे हैं उससे बस थोड़ा ही आगे हम हैं। और जहाँ तक रही बाकी किरदारों की बात, लोग जानना चाहते हैं कि इतने अच्छे अच्छे किरदारों को किसने निभाया है, किसकी आवाज़ है खूबसूरत पीछे। तो बहुत सारे लेजेंडरी हमारे सीनियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो कि शायद इससे पहले काम तो करते रहे हैं लेकिन वो नजरों में नहीं आए, क्योंकि अब ये ऐसा लाइमलाइट में आ गया प्रोजेक्ट और स्पॉटलाइट इसके ऊपर है। लोग तवज्जो दे रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं और कैरेक्टर्स को समझ रहे हैं, तो वो आवाज को भी देखना चाहते हैं। आज आपने मुझे देख लिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द बाकी आर्टिस्टों को भी देख लेंगे। इर्तुगल की डबिंग किसने की है? हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी किरदार निभा रहे हैं लोग, वो सारे वो हैं जो कि बहुत सारे सालों से काम करते आ रहे हैं। और जो लीड कैरेक्टर मैं बोल रही हूँ उसका ऑपोजिट तुरुल, ये एक आरजे हैं और ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, यूट्यूब चैनल भी इनका है। तो ये बहुत सारे डोमेन में काम कर रहे हैं और जितने भी लोग इन तमाम कैरेक्टर्स को निभा रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि पहला उनका स्टार्टअप है ये या इतना बड़ा कैरेक्टर उनको पहले मिला है। इससे बहुत बड़े बड़े काम और इससे बहुत ज्यादा बड़े बड़े कैरेक्टर्स वो बोल चुके हैं जो कि शायद आप नहीं जानते, लेकिन जब आप उनको जानेंगे तो आपको उनके काम के बारे में पता चल जाएगा। हलीमा की डबिंग के लिए कितने पैसे लिए? लोगों को बड़ा ये तजस्सुस होता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कितने पैसे मिलते हैं। पैसे देखें, एक तो ये है कि आप कैरेक्टर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, यानी कि आपको अपनी प्रायोरिटी दी गई। यकीनन आप काम कर रहे थे, आपको देखा, ऑडिशन के लिए बुलाया, उस पर बुलवाया, कैरेक्टर पे ओके हो गया, पसंद हो गया, ऑन एयर हो गया, तो इसका मतलब ये कि आपका काम तो अच्छा है। फिर वो किस नौयत का काम है। अगर इस लेवल का काम है जो आप देख रहे हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें लीड बोला है, तो इसका मतलब ये है कि आपका काम पसंद है, तो उसी के हिसाब से पैसे होते हैं मेरे ख्याल में। तो इस बात को यहाँ तक रहने देते हैं। और दूसरा ये भी कि ये प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, तो इसका मतलब ये कि अगर जितने भी मुझे पैसे मिल रहे हैं पर एपिसोड या पर शिफ्ट, उसको आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मल्टीप्लाई कर लें तो आप खुद अंदाजा लगा लें। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी बिल्कुल अपने काम के हवाले से कुछ बताएं। मेरा पहला एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैं बहुत सारे पहले प्रोजेक्ट्स बोल चुकी हूँ। स्टार्ट कैसे हुआ था ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास एक अननोन नंबर से मैसेज आया था और ये वो टाइम था जब पैकेजेस हुआ करते थे और लोग फ्री होते थे तो कॉल्स भी करते थे, लॉन्ग जो उसमें दोस्तियाँ होती थी वो भी हो जाती थी लंबे अरसे के लिए। मैसेज आया तो उसमें लिखा हुआ था कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है। मैंने कॉल किया उस नंबर पर और मुझे लगा कि मुनासिब है। अम्मा से डिस्कस किया, अम्मा ने कहा कि अपने भाई के साथ जाओ और जाकर ऑडिशन दे दो। भाई के साथ गए, ऑडिशन दिया। जो पहला ऑडिशन दिया ना तो वो इस पर्सपेक्टिव से दिया कि ऑडिशन दे रहे हैं। जब ऑडिशन हो गया तो उन्होंने कहा एक एपिसोड पे ऑडिशन ले लिया है और ये ओके है, अब दूसरी एपिसोड रिकॉर्ड करें। तो मैंने कहा ये जो अभी हमने रिकॉर्ड किया था ये ऑडिशन था ना। उन्होंने कहा आपने इतना अच्छा बोला है कि हम इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप इस कैरेक्टर पे डन है, आपकी आवाज बेहतरीन जा रही है, आप ये बोल रहे हैं। तो मुझे एकदम से वार्म वेलकम से मिला इस चीज से और मुझे लगा कि ये तो
कोई ऐसी चीज है जो मुझ में थी और मुझे पता नहीं थी। और तब भी मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मैं इसको एज अ करियर परस्यू करूंगी और मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाऊंगी या इतनी बेहतरी आ जाएगी। हर एक प्रोजेक्ट में बोलने के बाद, चाहे वो कार्टून हो जो कि मैंने बोले, मूवीज हो, आपको लगता है कि बड़ी स्क्रीन पर आप मूवीज देखते हैं तो क्या वही आर्टिस्ट बोलते हैं? ऐसा नहीं है, उनके पीछे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं अक्सर। तो हर प्रोजेक्ट को बोलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बोलने में, अंदाज में, ठहराव में, अदायगी में, तलफ़ुज़ में बेहतरी आ गई है। और ऐसा ही है कि जितने ज्यादा आप तजर्बेकार होते चले जाते हैं, तजर्बात आ जाता है, आपको कुछ ज्यादा वक्त हो जाता है फील्ड में, आपका काम बेहतर हो जाता है। और ये तो आप लोग हलीमा को सुनकर ही बता रहे हैं।